वंदे पुरुषोत्तम। ब्रह्म एवं ईश्वर का संबंध। श्री श्री ठाकुर जी से श्रद्धेय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य केष्टोदा ने जिज्ञासा किया कि ब्रह्म एवं ईश्वर में क्या संबंध है। ईश्वर ही तो ब्रह्म या आत्मा है। निश्चय आप तो कहते हैं कि जब सर्वभूते इष्ट स्फुरण होता है तब से ही ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि ईश्वरत्व ही कहो या भगवानत्व ही कहो, यह सभी आयत कर, अधिकार कर, धारण कर, पोषण कर, पालन कर, पुष्टि में नियंत्रण कर एवं अर्जन कर, इसी के माध्यम से ही होना है। टू बिकम, इसका अर्थ है दर्शन के माध्यम से ज्ञान अर्जन कर, पालन पोषण कर, जीवन वृद्धि के लिए जो प्रयोजनीय है उसे ग्रहण करना। थ्रू एक्विजिशन टू मेक द नॉलेज इंस्टिंक्टिव पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग, जिसके फलस्वरूप ज्ञान के अधीश होकर प्रयोजनानुसार सत्ता को उत्कर्षता में लगाना। ब्रह्म एवं आत्मा इत्यादि अनुभव गम्य बोध है, जिसे विशद भाव से जानने पर, इसमें उपनीत होने पर ऐश्वर्यता या भगवता उत्सृत होती है। जैसे आप अपने इष्ट में अटूट एवं अप्राण भाव से इस प्रकार का इंक्लाइन एंड इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें तुष्ट पुष्ट एवं उनकी इच्छाओं को मूर्त किए बिना नहीं रहेंगे। इस प्रकार करने से वास्तविक ज्ञान होता है एवं वस्तु को नियंत्रित कर सकते हैं। यह करते करते इसी के माध्यम से ब्रह्म आत्मानुभूति होती है। जगत में प्रत्येक को जब आप इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा में आकुल होकर देखेंगे तो सभी कुछ का नियंत्रण सामंजस्य समाधान से इष्ट संवर्धनी होगी, चेतना बढ़ेगी, अंदर में इष्ट स्फूर्ति होगी। यही इष्ट स्फूर्ति विराग संवेग का सृष्टि कर तत्प्रयोजन में इष्ट नियंत्रण प्रयासी कर आपको चलाता है। इसके माध्यम से ही आपका कर्म ज्ञान क्रमशः वृहत एकत्वी रूप में परिणत होने लगता है और इसी के माध्यम से शुरू हुआ ब्रह्म या वृहत्तर की अनुभूति। आप स्वतः ही समर्थवान हो गए। आपकी दृष्टि शक्ति कर्म शक्ति से ईसत्व या भगवता का स्फुरण होता है। बाइबिल में है, मैं ही पथ हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मेरे माध्यम के बिना कोई मेरे पिता के पास पहुँच नहीं सकता है। ब्रह्म कॉमन फैक्टर है। वे जहाँ जो कुछ हुए हैं, वे जहाँ जो कुछ होकर हैं, वे स्वभावतः निर्विकार हैं, निराकार हैं। मनुष्य भगवान को क्यों चाहता है? श्री श्री ठाकुर जी से श्रद्धेय केष्टोदा ने जिज्ञासा किया कि मनुष्य भगवान को क्यों चाहता है, मनुष्य भगवान को कैसे पाएगा, भगवान को पाने से क्या होगा। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि मनुष्य मरना नहीं चाहता है, वह चाहता है इटर्नल बिकमिंग। इस बिकमिंग से मनुष्य अपने बिलव्ड के प्रति एसेलरेटेड होता है। इसलिए बिलव्ड के प्रति एसेलरेटेड होना ही उसका सहज है। इसलिए बिलव्ड का इतना प्रयोजन है। मनुष्य बिलव्ड के माध्यम से ही अपने अस्तित्व का अनुभव करता है, जीवन उपभोग करता है। मनुष्यों का बिलव्ड इतना प्रिय है कि उनके प्रति अटैचमेंट से मनुष्य का बिकमिंग हायर एंड हायर की दिशा में अनफोल्डेड होने लगता है। मनुष्य जितना ही इस तरह चलता है, वह अपने बिलव्ड के भीतर ईश्वर भगवान ब्रह्म को देखता है एवं उन्हें जान पाता है, जैसे अर्जुन एवं श्री कृष्ण। इसी प्रकार उसका इंटरनल बिकमिंग विद वेरियस एंजॉयमेंट होता है। वह सोचता है कि मैं तो प्रभु का नित्य दास हूँ, नित्य सेवक हूँ। धर्म की उपेक्षा कर बचना बढ़ना संभव नहीं है। धर्म से रुष्ट होने एवं उपेक्षा करने से जीवन वर्धन की उपेक्षा करना होगा। यदि कोई ऐसी मूर्खता करता है तो उसे इस मूर्खता का फल मिलेगा ही। धर्म का अर्थ है वही करना, वही चलना, वही बोलना, जिससे मनुष्य का बचना बढ़ना होता है। अप हिल बिकमिंग को एसेलरेट करता है। यज्ञ का क्या अर्थ है? श्री श्री ठाकुर जी से श्रद्धेय केष्टोदा ने जिज्ञासा किया कि यज्ञ का क्या अर्थ है। आजकल पुरोहित गण कुछ मंत्रों का पाठ करके अग्नि में घी डालते हैं।
क्या इसकी कोई सार्थकता है? श्री ठाकुर जी ने कहा कि जैसा कि मैं समझता हूँ, यज्ञ का अर्थ है संवर्धना करना, अर्थात मनुष्य जिससे सम्यक रूप से वृद्धि पाए, सेवा करना, सम्मान करना यज्ञ की प्रधानता है। यज्ञ करना आर्य जाति का कैरेक्टरिस्टिक है। आर्यों में एक झोंक था, सेरेमोनियल समथिंग। इसके द्वारा परिवेश में एक इम्पल्स मिलता है। यह एक एलिवेशन लाता है जिसमें प्रपोज्ड कर्म को सहज रूप से करने में सुविधा होती है। घी, चंदन, लकड़ी जलाने से परिवेश का शुद्धिकरण होता है, व्याधि इत्यादि से छुटकारा मिलता है। मुख्य उद्देश्य है बचने एवं वृद्धि पाने को पोषण देना, विवर्तन करना। सेवा, संवर्धना या पूजा यही यज्ञ में मुख्य चीज है। यज्ञ है यज धातु से। यज्ञ का अर्थ है पूजा करना, सेवा करना, संवर्धना करना। संवर्धना कर्म यज्ञ है, इसके अंदर लोक सेवा है। संन्यास योग, ध्यान, धारणा एवं समाधि। श्री ठाकुर जी से श्रद्धेय केष्टोदा ने जिज्ञासा किया कि संन्यास योग्य ध्यान, धारणा एवं समाधि क्या है? श्री ठाकुर जी ने कहा कि जैसा कि मैं समझता हूँ, योग का अर्थ है किसी में अटैच, युक्त होना। योग के फलस्वरूप ही संन्यास है, अर्थात सम्यक रूप से मन स्वतः न्यस्त होता है। अटैचमेंट में कोई कमजोर है एवं संन्यास लेता है तो वह अपने को सन्यासी के रूप में केवल सजाता है। आदर्श में मन को सम्यक प्रकार से न्यस्त करने का नाम संन्यास है। मनुष्य स्वयं किसी में साधारणतः अटैच्ड होता है। प्रिय वही है जिससे मनुष्य तृप्त होता है। ध्यान का अर्थ है किसी की चिंता करना। धारणा तभी होती है जब चिंता तृप्त होकर निरंतर लगे रहता है। लगा हुआ मन जब सभी वृत्तियों के साथ इस प्रकार एब्जॉर्ब रहता है कि इम्पल्स साड़ा का बोध होते हुए भी इस लगाव को भंग नहीं कर सकता है, तब आता है सविकल्प समाधि। समाधि का अर्थ है सम्यक प्रकार से धारण करना। समाधि में है सम प्लस आ प्लस धा, धातु धारण करना प्लस ई, सम्यक प्रकार से धारण करने का भाव। धारण के अंदर है दान करना, प्रीति करना। सत्यानुसरण में है आदर्श में मन को सम्यक प्रकार से न्यस्त करने का नाम संन्यास है। ध्यान का अर्थ है किसी एक की चिंता में लगे रहना और उसे ही हम बोध कर सकते हैं जो हमारे लगे रहने में विक्षेप लाता है किंतु भंग नहीं कर सकता है। किसी विषय में मन को सम्यक भाव से लगे रहने का नाम है संन्यास। जिस किसी में युक्त होने या एक मुखी आसक्ति का नाम ही है योग। जय गुरु।